ये हैं 13 मुखी शिव जी। और इनके बारे में कहा जाता है कि ये शिवलिंग और जो मक्का मदीना की शिवलिंग है वो दोनों एक दूसरे से आपस में बात करती है एक तरीके। और यहाँ पे जो भैरव जी के टेम्पल के पास एक तालाब है, उसमें जो कमल खिलता है, माना जाता है कि एशिया का सबसे भारी और सबसे बड़ा जो कमल होता है वो यहीं पे खिलता है। माना जाता है कि उस तालाब के अंदर एक जो है पत्थर की, भाई एक बार आप लोग सोचिए, देखो पत्थर की नाव थी। सो ये गैस कैसे आप होप करता हूँ सब बहुत बढ़िया होंगे। तो भाई अभी यार शादी हो गई थी घर पे, तो अभी गांव से हमारे पास में एक महाहर धाम है, बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध धाम है। यहाँ की मान्यता ये है कि जब श्रवण कुमार अपने माता पिता को लेकर 4 धाम की यात्रा पे निकले थे, उसी समय यहाँ पे इसी जगह पे दशरथ जी जो थे राम जी के पिताजी, उन्होंने यहाँ पे सप्तवेदी बाण चलाया था और श्रवण कुमार की यहाँ पे मृत्यु हो गई थी। और वो कहाँ पे हुई थी, यहाँ पे एक तालाब है, उसी तालाब के पास में उनको जो भी वो सप्तवेदी बाण है वो लगा था, ठीक है, और उनकी मृत्यु हो गई थी। वो अगर आप लोगों को तालाब दिखा दूँ मैं, तो इस साइड में आप लोग देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे एक तालाब है, ये इस पेड़ के पीछे, और इसी पेड़ के पीछे ही उनकी मृत्यु हुई थी, ठीक है। तो उसके बाद ही दशरथ जी को उन्होंने श्राप दिया था कि उनके पिता ने श्राप दिया था, श्रवण कुमार के पिताजी ने, कि जैसे मैं अपने पुत्र के वियोग में यहाँ पे तड़प के मर रहा हूँ, क्योंकि श्रवण कुमार की जैसे मृत्यु हुई उनके पिता और माताजी भी उनकी वियोग में मर जाते हैं, ठीक है। तो वो कहते हैं कि जैसे मैं अपने पुत्र के वियोग में यहाँ पर तड़प कर मर रहा हूँ, तुम भी एक दिन अपने पुत्र के वियोग में तड़प के मरोगे, ठीक है। तो देखो यार, ये हो जाता है कुछ यहाँ का एंट्रेंस महाहर धाम का। तो यहाँ पे अंदर चलते हैं और देखते हैं कैसा, मतलब क्या यहाँ पे संरचनाएँ हैं। और यहाँ पे जो शिवलिंग पाई गई है, जो कि एक गड्ढा बहुत ज़्यादा है, उसके अंदर जो शिवलिंग मिली हुई है उसको माना जाता है कि मक्का मदीना में जो शिवलिंग है वो दोनों शिवलिंग एक दूसरे से बात करते हैं। तो यहाँ पे दिखा पा रहा हूँ कि ये जो शिवलिंग है, जिसको 13 मुखी महाहर धाम की शिवलिंग कहा जाता है, ये जो है खुदाई के दौरान यहाँ पे इस इनार में मिली थी, देख सकते हो। यहाँ पे ये जो शिवलिंग है, इसको आप लोगों को दिखा दूँ तो ये है 13 मुखी शिव जी। और इनके बारे में कहा जाता है कि ये शिवलिंग और जो मक्का मदीना की शिवलिंग है वो दोनों एक दूसरे से आपस में बात करती है, एक तरीके से वायरलेस बात होती है। और ये देख सकते हो आप लोग, शिवलिंग पूरा इस पर चेहरा बना हुआ है। और इसकी जब खुदाई हो रही थी तो बताया जाता है कि ये खोदा ही जा रहा था, इसका कोई अंत ही नहीं मिल रहा था। तो अंत में इसको यहीं पे रोक दिया गया और ये काफ़ी गड्ढे में आके यहाँ पे हुआ था। और ये है कुछ शिवलिंग, प्रभु के दर्शन आप लोग कर सकते हो। 13 मुखी शिव जी हैं, आप लोगों को इसमें चेहरा दिख रहा होगा पूरे शिवलिंग में। और मक्का मदीना से इनकी बातें होती हैं, ऐसी मान्यताएं हैं। तो ये है भाई महाहर धाम का शिव। तो चलते हैं ऊपर और पूरा परिवार से आप लोगों को दिखाते हैं, जो मेरी नई आंटी है उनको भी दिखाता हूँ आप लोगों को। और यार ये मास्क मैंने इसलिए लगा लिया, थोड़ा जुकाम वगैरह हो गया है मेरे को। तो और एक और शिव जी यहाँ पे हैं, जो कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, यहाँ पूजा पाठ वगैरह स्टार्ट हो गया। बगल में महाहर धाम सिद्ध सो हमारे यहाँ एक मान्यता है कि जब भी कोई जोड़ा शादी करके आता है तो हम लोग सबसे पहले तो यहाँ पे महाहर धाम पास में है, तो यहाँ पे हम लोग तुरंत आते हैं। पहले यहाँ पे कथा वगैरह होता है और भाई यहाँ पे आने के बाद जो शांति मिलती है ना, मतलब देख सकते हो यार, क्या ही तगड़ा, मतलब। और बहुत ही यहाँ पे ये प्रसिद्ध टेम्पल है। और यहाँ पे अगर आप लोगों को भीड़ देखनी है ना भाई, तो आप लोग यहाँ पे कब आ सकते हो, बोलबम सावन के टाइम आ सकते हो। और मतलब जो भीड़ आप लोगों को दिखेगी, मतलब कत्ते ही है। और यहीं पे एक कृष्ण जी का भी मंदिर है पास में ही, यहाँ पे मैं चढ़ पा रहा हूँ। और ये है कृष्ण जी का मंदिर। यहाँ पे देखो यार, जब हम लोग बचपन में आते थे तो हम लोगों को ये देखने को मिलता था, हर एक ये जो जंगला बना हुआ है उसमें एक नया कहानी, एक नया स्क्रीन प्ले, एक नया सीन दिखाई देता था। और इसको हम लोग मतलब जब भी आते थे तो एक एक पिक्चर को हम लोग ध्यान से देखते रहते थे कि हाँ इसमें ऐसा हो रहा है, यहाँ पे कृष्ण जी हैं, यहाँ पे कृष्ण जी गाय का दूध पी रहे हैं, बछड़ा पीछे दौड़ रहा है, यहाँ पे राक्षस का अंत हो रहा है, दैत्य का अंत हो रहा है, यहाँ पे काग को यहाँ पे मार रहे हैं उसका गर्दन पकड़ के, यहाँ पे
कालिया नाग के शेष के ऊपर जो भी इनका डांस है वो हो रहा है। यहाँ पे अपनी मानवता के साथ ठिठोली हंसी ठिठोली कर रहे हैं। यहाँ पे जो बकासुर आया था उसको यहाँ पे उन्होंने लात मार के भगाया था। यहाँ पे पूतना वाली कहानी, मतलब हर एक कहानियाँ जो हम लोग बचपन में देखा करते थे, मतलब टीवी सीरियल्स के द्वारा, मतलब अब तो यार मेरे को थोड़ा अजीब लगता है जो ये नेटफ्लिक्स और अमेजॉन प्राइम वाले बच्चे जो हो गए हैं, यहाँ पे उनको पता ही नहीं है कि हमारे सनातन धर्म में क्या कहानियाँ हैं, क्या उससे जुड़े तथ्य हैं, आखिर कौन था बकासुर, काग वगैरह, मतलब जो भी पूतना कौन थे, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे जब वो अपने मामा कंस का यहाँ पे वध करते हैं, उससे सिंहासन छीनते हैं, उनके जन्म की कहानी, सारी चीज़ें यहाँ पे मतलब बहुत ही तरीके से यहाँ पे चित्रित किया गया है। और ये अभी नहीं, मतलब जब हम लोग बचपन में आते थे 4-5 साल के थे तब भी ये इसी तरीके से यहाँ पे देखने को मिलता था। और भाई ये है कुछ यहाँ से आप लोगों को मंदिर का बालकनी व्यू दिखा देता हूँ। ये है पीछे मंदिर और ये है जो मेन मंदिर है, मेन कैंपस है महाहर का, वो ये है। अंदर यहाँ पे पूजन जो भी है मेरा परिवार कर रहा है, तो ये है यहाँ पे। और बाकी पीछे एक मंदिर है भैरव देवता का। तो भैरव देवता के मंदिर पे तो अभी काम चल रहा है, वहाँ पे फिर से उसका रिकन्स्ट्रक्शन किया रहा है, रिनोवेशन किया जा रहा है, तो इसलिए वहाँ पे अभी मतलब पूरा तोड़फोड़ हो चुकी है। और यहाँ पे एक लोगों के लिए फ़ोटो खिंचवाने के लिए पॉइंट बनाया गया, आप लोगों को दिखा देता हूँ। पीछे हमारे भोलेनाथ महादेव, जय श्री राम, तो यही है। और सामने है हमारे दुर्गा जी का टेम्पल, ये है दुर्गा माता का टेम्पल, तो यहाँ भी चलता हूँ, आप लोगों को दिखाता हूँ। तो भाई आप लोगों को वीडियो में दिख पा रहा होगा, इस ब्लॉग में आप लोग देख पा रहे होगे कि मतलब क्या यहाँ पे आप लोग किस तरीके से आनंद की अनुभूति होती है यार। याद है मेरे को जब हम लोग बोलबम में आते थे, बोलबम में हम लोग यहाँ से लगभग 25-30 किलोमीटर दूर गंगा जी हैं, तो वहाँ से हम लोग जाके जल उठाते थे, फिर वहाँ से 25-30 किलोमीटर पैदल आके यहाँ पे जल चढ़ाना। भाई जो वो फीलिंग होती थी ना, मतलब अलग तरीके की फीलिंग होती थी। तो अभी यहाँ पे देख सकते हो, ये है दुर्गा जी का टेम्पल। द्वार पे ही आप लोगों को हनुमान जी मिल जाएंगे। तो सबसे पहले तो प्रभु को प्रणाम करते हैं, और यहाँ से जैसे ही आप लोग अंदर आओगे तो ये है माता रानी का टेम्पल, जय है माँ। और यहाँ पे अंदर आप लोगों को माता जी दिखेंगी। तो एक बार सभी लोग कमेंट में यार जय माता दी लिख देना, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे आप लोगों ने इनका भी दर्शन कर लिया, तो चलते हैं देखते हैं क्या होता है। अभी पूजा पाठ सारी फैमिली उधर ही है, मैं आप लोगों के लिए ब्लॉग बनाने लगा। तो ये यार मेरे को बहुत ही अच्छा लगा यहाँ पे आके, और यहाँ पे आने के बाद मतलब एक अलग फील आता है। मतलब आप लोगों को यार मैं तो यही कहूँगा कि ज़िंदगी में जो भी स्ट्रेस चल रहा हो, घूमना कभी मत छोड़ना, और ये भी नहीं कि बस घूमते रह जाओ, पढ़ाई भी मत छोड़ना। और यार देखो, ज़िंदगी में स्ट्रेस लोगे तो खुद स्ट्रेस बन के रह जाओगे, वो जो है चलता रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपके साथ फेलियर आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं यार। मैं खुद बताऊँ तो मेरे पास खुद एक अच्छा खासा यूट्यूब चैनल था, अच्छी खासी अर्निंग मेरी चल रही थी, अच्छा खासा मेरे पास मतलब यूज़र बेस था, मैं अच्छी खासी अर्निंग कर रहा था। लेकिन हाँ, कुछ ऐसी चीज़ें हुई, मेरा चैनल डिलीट हो गया, 10K सब्सक्राइबर वाला चैनल टर्मिनेट हो गया। उसके बाद से मैंने मतलब सारी चीज़ें मेरे पास अवेलेबल हैं, हर चीज़ मेरे पास, सारे रिसोर्सेज हैं, फिर भी मैं इस टाइम कुछ खास नहीं कर पा रहा हूँ, ठीक है, अपने कैरियर वाइज। तो ये है, मैं भी फाइट कर रहा हूँ, आप भी फाइट करते रहो, और हाँ लगे रहो यार। और फैमिली से अगर हटोगे आप तो फिर आप स्ट्रेस में ही जाते रहोगे। तो ये सारी चीज़ हैं। तो आओ देखते हैं क्या यहाँ पे पूजा वगैरह हो रहा है। सो हे गाइस, अभी यार हम लोग मेन मंदिर से निकल के हम लोग जा रहे हैं, पास में ही एक भैरव जी का टेम्पल है, भैरव जी का मंदिर है, तो वहाँ पे हम लोग जा रहे हैं, वहाँ पूजा अर्चन करेंगे। और यहाँ पे जो भैरव जी के टेम्पल के पास एक तालाब है, उसमें जो कमल खिलता है, माना जाता है कि एशिया का सबसे भारी और सबसे बड़ा जो कमल होता है वो यहीं पे खिलता है, ठीक है। तो अगर कमल खिला रहा तो आप लोगों को दिखाऊंगा। और बाकी यार यहाँ पे एक मेरे को चीज़ ख़राब लगती है कि जो भी पैसा आता है यहाँ पे डेवलपमेंट के लिए, वो पैसा यहाँ के जो भी लोग उससे रिलेटेड हैं वो लोग ही खा जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होगे थोड़ी साफ़ सफाई की कमी है। ये देख सकते हो यहाँ पे एक तरीके से ताल की तरफ है, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हो कितने सारे पेड़ हैं, कितना एकदम जंगल जैसा एरिया है। और यहाँ से हम लोग इस रास्ते से जा रहे हैं वहाँ के लिए, और बाकी सभी लोग यहाँ पे, पूरे जो भी मेरा परिवार है सभी लोग यहाँ पे आ रहे हैं, ठीक है। तो चलो यार देखते हैं वहाँ पे क्या हाल है। और कुछ लोग कह रहे थे कि जो भैरव जी का टेम्पल है वो रिनोवेट हो रहा है,
तो शायद आई थिंक वहाँ पे नीचे का जो फर्श वगैरह होगा वो टूटा होगा। तो देखते हैं क्या सीन है। और भाई ये जो जंगल है इसको माना जाता है यहाँ पे कि दशरथ जी जो थे वो यहाँ पे शिकार खेलने आते थे, ठीक है। अब तो ये जो जंगल है इसका बहुत ही कम एरिया यहाँ पे बचा हुआ है, लेकिन इसी जंगल के अंदर बताया जाता है कि जो दशरथ जी थे वो अपनी पूरी टीम के साथ, अपने पूरे राजशाही शिकारियों के साथ मतलब यहाँ पे शिकार खेलने के लिए आते थे। समझ सकते हो, अयोध्या से आते थे यहाँ पे। और एक और यहाँ पे मान्यता है जो मैंने आप लोगों को तालाब दिखाया था जहाँ पे श्रवण कुमार को उन्होंने शब्दवेदी बाण माना था। तो माना जाता है कि उस तालाब के अंदर एक जो है पत्थर की, भाई एक बार आप लोग सोचिए, देखो पत्थर की नाव थी, जो कि पत्थर की नाव जिससे वो दशरथ जी कभी कभार आते थे। तो वो पत्थर की जो नाव है वो यहाँ पे डूबी हुई है। तो ये है भाई, ये पूरा जंगल है और ये पीछे तक भी है। अब तो खैर थोड़ा कम हो गया जंगल, बहुत सारे यहाँ पे पेड़ वगैरह ज़्यादातर काटे जा चुके हैं। तो ये बात है। तो भाई यहाँ पे अगर मैं आप लोगों को बताऊँ तो इस एरिया में रात को आना अलाउड भी नहीं है। मतलब ये एरिया आप लोग देख पा रहे होगे, यहाँ पे रात में आना अलाउड नहीं है, ठीक है। तो अभी यार हम लोग दिन में आए थे तो चलते हैं। और यहाँ पे अभी हम लोग मंदिर के पास पहुँचने वाले हैं। तो मंदिर के पास देखो अभी सभी लोग, मेरी फैमिली जो है वो लोग यहाँ पे पहुँच चुके हैं। तो मैं भी पहुँचता हूँ जल्दी से। तो ये है भैरव जी का मंदिर। यहाँ पर मैंने बताया था आप लोगों को ना कि रिनोवेट हो रहा है, तो ये सारा तोड़ा गया था, तो अभी तो लगभग बन गया। तो देखो यार, माना जाता है कि देवी जी का मतलब दुर्गा माता का, आदि शक्ति का दर्शन किए करने के बाद अगर आप भैरव जी का दर्शन नहीं करते हो तो उसका कोई महत्व नहीं होता है। और शिव जी का दर्शन करने के बाद अगर आप लोग सती मतलब दुर्गा माता का अगर आप लोग दर्शन नहीं करते हो तो उसका कोई महत्व नहीं है। तो हमने क्या यार, शिव जी का भी दर्शन कर लिया, हमने दुर्गा जी का भी दर्शन कर लिया और अभी हमने आके यहाँ पे भैरव जी का भी दर्शन कर लिया। तो अभी हमारा जो यहाँ पे घूमने का सिलसिला था, जो भी यहाँ पे पूजा पाठ का था, वो यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। हमने तीनों लोगों का पूजा पाठ कर लिया। अब देखो यार, यहाँ पे एक जो है, देखो पूरा ही ये जंगल है, पूरा का पूरा ये जंगल है, एरिया पूरा एरिया जंगल है। और यहीं पे दशरथ जी शिकार वगैरह करते थे। तो